नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 जनवरी सन 2024। आज सूर्योदय सुबह 7:14 तो वहीं सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के पशुपालकों को कृषि मंत्री की सौगात। पशुओं के बीमार होने पर घर आएगी VLDA लेंस एम्बुलेंस, कॉल पर 15 मिनट में पहुंच जाएगी। हरियाणा में नए साल पर आएगा पोर्टल गुरु। वहीं 30 लाख बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन मिलने वाली है, तो जनवरी के पहले हफ्ते में 2 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से SR के ग्रुप को झटका। हरियाणा में टली जनसंदेश यात्रा। कुमारी शैलजा ने 15 जनवरी से निकालने का किया था ऐलान। हुड्डा ने लगाई वादों की झड़ी। कहा, कांग्रेस की सरकार बनी तो 500 रुपए में LPG सिलेंडर, बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए और OPS लागू करेंगे। वायु प्रबंधन गुणवत्ता आयोग दिल्ली में आई अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में फिर से स्टडी सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। हुड्डा के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी। रोहतक में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन ने भाजपा ज्वाइन की। दलाल बोले पूरा सम्मान देंगे। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित। गैंगस्टर लॉरेंस का राइट हैंड। खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है कनेक्शन। वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से नई दिल्ली और अमृतसर से पुरानी दिल्ली का किराया और टाइमिंग हुआ तय, बताएंगे पूरी खबर। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 19 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में 21 ट्रेनें लेट। श्रीनगर की डल झील पर बर्फ की परत जमी। -5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। और कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। कार खरीदना महंगा और सुकन्या स्कीम पर मिलेगा अब ज्यादा ब्याज। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कोल्ड वेव का दौर जारी है। नए साल के पहले दिन मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में सुबह में दिन के तापमान में 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली है। वहीं रात में भी 1.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इससे रात और दिन के समय ठिठुरन बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर होने के कारण सुबह के समय बादलों का प्रभाव रहेगा। वहीं दोपहर के बाद बादलों की लुकाछिपी के कारण सूर्य के दर्शन कम ही होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से भी ठंडा। हरियाणा का CM सिटी करनाल रहा। यहाँ रात का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि यदि जरूरी है तो तभी घर से बाहर निकलें। बुजुर्गों और बच्चों को अधिक सावधानी के लिए विभाग की ओर से कहा गया है। हरियाणा के लिए नया साल कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। प्रदेश की मनोहर सरकार लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए कई सौगातें देने की तैयारी में है। सूबे के बुजुर्गों को 1 जनवरी से 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी, जबकि पहले यह 2750 रुपए थी। वहीं परिवहन व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में सूबे को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिली है, जिनका ठहराव अंबाला कैंट स्टेशन पर रहेगा। पोर्टल को लेकर लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर रहने वाली हरियाणा की बीजेपी JJP गठबंधन सरकार एक और नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम पोर्टल गुरु होगा। इस पोर्टल की सबसे बड़ी खूबी यह होगी कि इसमें सभी विभागों व बोर्ड निगमों की विभिन्न नागरिक सेवाओं, योजनाओं व कार्यक्रमों से जुड़े हुए सभी 246 पोर्टल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनवरी महीने में ही इसकी विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। गुरु पोर्टल पर क्लिक करते ही सभी पोर्टल स्क्रीन पर आ जाएंगे। इससे लोगों को यह आसानी रहेगी कि वे जिस भी विभाग से संबंधित सर्विस हासिल करना चाहेंगे, उसी विभाग के पोर्टल को यहां से खोल सकेंगे। इस तरह की शुरुआत करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी GJU से पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि यूनिवर्सिटी में इस वर्ष से कई नए एकेडमिक कोर्सों की शुरुआत होने जा रही है। ये सभी एकेडमिक कोर्स वर्तमान समय की मांग के अनुरूप और रोजगार दिलाने में मददगार साबित होंगे। एकेडमिक प्रोग्राम्स नियमित तथा दूरस्थ यानी कि रेगुलर और डिस्टेंस शिक्षा दोनों ही माध्यम से शुरू किए जाएंगे। विद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कई नए ऑनलाइन एकेडमिक प्रोग्राम्स आरंभ किए जा रहे हैं। इनमें MBA जनरल, MCOM, MA मास कम्युनिकेशन, MCA, BCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, MA हिंदी तथा डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंसेस शामिल होंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी यानी कि SR के ग्रुप को झटका लगा है। राहुल की यात्रा के कारण कुमारी शैलजा की हरियाणा में 15 जनवरी से निकाली जाने वाली जन संदेश यात्रा टाल दी गई है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने इस यात्रा को हरियाणा भर में निकालने का ऐलान किया था। इस यात्रा को रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने भी समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि इस यात्रा को लेकर विपक्षी गुट पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ था। उन्होंने इस यात्रा को लेकर कहा था कि पार्टी की तरफ से जो भी आयोजन किया जाएगा उसमें वे शामिल होंगे। वहीं कुमारी शैलजा की इस यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता का कहना है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के चलते हरियाणा में जन संदेश यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है।
हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए साल के पहले ही दिन करनाल में लोगों के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। हुड्डा ने कहा है कि अगर इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों को 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। अभी ये पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप और गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। राज्य के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू की जाएगी। इसी तरह हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। वहीं डॉक्टरों के खाली पद तुरंत भरे जाएंगे। हुड्डा सोमवार को करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित एक प्रोग्राम में पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी मौजूद थे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती कर सौगात दी है। कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में यह बदलाव हुआ है। वहीं एलपीजी घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साल 2024 में लोकसभा में चुनाव होने हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि नए साल पर सरकार सिलेंडर की कीमत में कटौती की सौगात दे सकती है। 1 जनवरी 2024 को 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती हुई है। कटौती बहुत मामूली हुई है। दिल्ली में कटौती के बाद नया रेट अब 1755 रुपए 50 पैसे रखा गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC एक बार फिर प्रदेश में अध्ययन केंद्र यानी कि स्टडी सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है। अनियमितताओं के चलते शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने प्रदेश के अध्ययन केंद्रों पर ताले लगा दिए थे। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रत्येक जिले में एक स्टडी सेंटर खुला था। इन अध्ययन केंद्रों में छात्रों की परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र जमा करने, छात्रों के कंपार्टमेंट से संबंधित आवेदन जमा करने के अलावा बोर्ड प्रशासन से संबंधित अन्य कार्य किए जाते थे। लेकिन बाद में इन्हें बंद कर दिया गया था। कई जगहों पर अनियमितताएं सामने आने के बाद करीब 5 साल पहले इन अध्ययन केंद्रों को बंद कर दिया गया था। तब से यहाँ कोई अध्ययन केंद्र नहीं है। अब बोर्ड छात्रों की सुविधा के लिए स्टडी सेंटर दोबारा खोलेगा। इस पर अभी चर्चा चल रही है। नए साल में अध्ययन केंद्र खुलने की उम्मीद है। बोर्ड ने फरवरी व मार्च 2024 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए पेपर कोड को और अधिक सुरक्षित बना दिया है। अब इसमें चारों कोड के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों के विकल्प इस प्रकार होंगे कि यदि एक समान यदि चारों पेपर के कोड आउट हो भी गए तो इन्हें हल करना आसान नहीं होगा। वहीं QR कोड और छुपे फीचर्स के जरिए पेपर आउट करने वाले छात्र की तुरंत पहचान का फार्मूला पहले से ही मौजूद है। यदि आप अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि वायु प्रबंधन गुणवत्ता आयोग दिल्ली की तरफ से अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वो अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 12 जनवरी 2024 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का BCom पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान 300 रुपए बैंक ड्राफ्ट के जरिए करना होगा। वहीं न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट अवश्य करें। भारतीय रेलवे ने कटरा और अमृतसर के बीच वंदे भारत चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों ही ट्रेनों में सीटों की बुकिंग शुरू हो गई है। बता दें कि रेलवे ने रविवार को दोनों ट्रेनों का किराया रेलवे सॉफ्टवेयर में अपडेट भी कर दिया है। यह किराया AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में अलग अलग होगा। रेलवे ने कटरा नई दिल्ली कटरा के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 22,478 और 77 का चेयर कार का किराया 1,665 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 3,055 रुपए तय किया है। वहीं अम्बाला तक आपको AC चेयर कार का किराया 1,135 रुपए और एग्जीक्यूटिव का 2,170 रुपए देना होगा। इसी तरह अमृतसर पुरानी दिल्ली अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 22,488 और 22,487 वंदे भारत में AC चेयर कार का किराया 1,340 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2,375 रुपए देना होगा। जबकि अमृतसर से अम्बाला कैंट तक AC चेयर कार का किराया 810 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1,510 रुपए देना होगा। कटरा नई दिल्ली कटरा वंदे भारत ट्रेन संख्या 22,478 कटरा से सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर 11:44 पर अम्बाला कैंट और दोपहर 2 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी। वापसी में ट्रेन संख्या 22,477 नई दिल्ली से दोपहर 3 बजे चलकर शाम को 5:10 पर अम्बाला कैंट और रात 11 बजे कटरा पहुंचेगी। बता दें कि ट्रेन बीच में जम्मू लुधियाना और अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। अमृतसर पुरानी दिल्ली अमृतसर वंदे भारत ट्रेन संख्या 22,488 अमृतसर से सुबह 8:20 पर रवाना होगी और 11:34 पर अम्बाला कैंट और दोपहर 1:50 पर पुरानी दिल्ली पहुंच जाएगी। वापसी में ट्रेन संख्या 22,487 पुरानी दिल्ली से दोपहर 3:15 पर चलकर शाम को 5:27 पर अम्बाला कैंट और रात 8:45 पर अमृतसर पहुंचा देगी। बीच में ट्रेन ब्यास जालंधर कैंट फगवाड़ा लुधियाना साहनेवाल और अम्बाला कैंट स्टेशनों पर रुकती हुई जाएगी। भारत सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया है। गोल्डी बराड़ पंजाब में टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन के साथ साथ बॉर्डर पार के हथियारों और ड्रग की स्मगलिंग में शामिल है। 29 मई 2022 को कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाकर सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड़ को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत आतंकी घोषित किया है। इससे जुड़ा नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गोल्डी बराड़ खालिस्तानी आतंकी
संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI से जुड़ा हुआ है और आतंकी साजिशों में शामिल है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी नए साल के पहले ही दिन करनाल में खुलकर सामने आ गई। यहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में असंध के कांग्रेसी विधायक शमशेर सिंह गोगी नहीं पहुंचे। हुड्डा से इसे लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई भरे लहजे में कहा उन्हें कोई काम रहा होगा इसलिए वो नहीं आए। हालांकि हुड्डा की इस बात की हवा खुद गोगी ने ही निकाल दी। प्रोग्राम में न पहुंचने संबंधी सवाल पर शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया इसलिए मैं नहीं गया, मुझे इस प्रोग्राम का पता ही नहीं था। असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी को हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के गुट का माना जाता है। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में 36 का आंकड़ा जगजाहिर है। हरियाणा के पशुपालकों को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ी सौगात दी है। पशुपालकों को अब अस्पताल जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक कॉल पर डॉक्टर और VLDA लैस एम्बुलेंस घर घर पहुंचकर पशुओं का इलाज करेगी। अगले हफ्ते तक इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। पहले चरण में 17 एम्बुलेंस प्रदेश में नियुक्त की जाएंगी। इस योजना की घोषणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रोहतक के चिड़ी गाँव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। पशुपालकों के लिए दूसरी योजना पशुओं का बीमा है, जिसके तहत 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक में बीमा किया जाता है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में पशुओं के डॉक्टर, VLDA, दवाइयां व GPS रहेगा। जिस तरह से कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस करीब 8.5 मिनट में उपलब्ध हो जाती है, तो उसी की तर्ज पर एम्बुलेंस में डॉक्टर पशुपालक के घर 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। नए साल के पहले दिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 19 राज्यों में कोहरा देखने को मिला। उत्तर भारत के कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। विजिबिलिटी कम होने के कारण 21 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल सकी। उधर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिली। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। डल झील पर हल्की बर्फ की परत देखने को मिली है। घने कोहरे के कारण पंजाब सरकार ने स्कूलों का टाइम बदल दिया है। अब स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। नए नियम 14 जनवरी तक लागू रहेंगे। वहीं स्काईमेट के मुताबिक अगले 3 दिनों तक पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। वहीं हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक बहुत घना कोहरा होने की उम्मीद जताई गई है। उधर IMD के मुताबिक बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में 2 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। जयपुर में साल के पहले दिन कड़ाके की सर्दी के बीच लोग बड़ी संख्या में आमेर महल देखने पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोमवार सुबह गंगा घाट किनारे घना कोहरा देखने को मिला। वहीं माउंट आबू राजस्थान में लंबे समय के बाद पारा फ्रीजिंग पॉइंट पर आने से यहाँ की वादियों में फिर से बर्फ जम गई है। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स 72,561 और निफ्टी 21,834 के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 31 अंक की बढ़त के साथ 72,271 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 10 अंकों की बढ़त दिखाई दी और यह 21,741 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली है। 2024 में शनिवार और रविवार के अलावा 14 दिन भारतीय शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। वहीं सोने चांदी के दामों में मामूली बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 46 रुपए महंगा होकर 63,302 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में भी तेजी देखने को मिली और ये 229 रुपए महंगी होकर 73,624 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट के अनुसार इस साल सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक जाने की संभावना एक्सपर्ट ने जताई है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 23 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।